नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भारत में कोई बड़ा घटनाक्रम हो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान न बोले, ऐसा हो नहीं सकता। उन्हें खाना ही नहीं पचेगा। लिहाजा दिल्ली में सीएए को लेकर के जो हिंसा हुई, उसके बाद से इमरान खान भी इस डिस्प्यूट में कूद गए हैं। 2 दिन तो इसलिए चुप रहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय दौरे पे थे और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दें। लिहाजा वो चुप थे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटे और उसके बाद से इमरान खान ने तत्काल ट्वीट कर दिया, वो ये कि नाजीवादियों के विचारधारा से प्रेरित जो शासन में है भारत में, वो 20 करोड़ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। और उसके बाद से आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले, बाद में नहीं बल्कि पहले बोलते हुए उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था, यही बातें दोहराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कश्मीर के से धारा 370 खत्म होने के बाद उन्होंने निजी तौर पे कई हमले किए थे और उन्होंने कहा था कि वो आरएसएस के आजीवन सदस्य हैं, जो कि नाजीवादियों के विचारधारा से प्रेरित संगठन है। अब उसी ने भारत पे सत्ता पे कब्जा जमा लिया है और मुसलमानों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। अब कोई सवाल ना उठा दे, इसलिए वो ये कहे कि देखिए भाई, आप पाकिस्तान में भी जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो, उनके खिलाफ यदि बहुसंख्यक यानी कि मुस्लिम कुछ भी करते हैं तो बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये बात भूल गए इमरान खान कि उसी इमरान खान के पाकिस्तान में सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से खुलेआम शस्त्र के बल पे उनका अपहरण किया जाता है, रेप किया जाता है, जबरन शादी की जाती है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और इमरान खान को दिखाई नहीं देता। दिखाई दे भी कैसे? उन्हें तो हर वक्त एक ही चिंता रहती है कि दिवालियेपन के कागार पे खड़े पाकिस्तान से असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वहाँ के लोगों को भारत को कब कहाँ कैसे घेरे, क्योंकि भारत के नाम पे पाकिस्तान में बेशक रोटी न मिल रही हो लोगों को, बट उन्हें ये अच्छा लगेगा और इमरान खान को अच्छा प्रधानमंत्री बताएंगे। तो वो इसी की तलाश में रहते हैं, इसी की खोज में रहते हैं। अदरवाइज उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सत्ता में आने के बाद उनके सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। उनकी चिंता हर वक्त कश्मीर को लेकर के, भारत को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के रहती है। और वो रोते भी रहते हैं कि भारत इतना बड़ा बाजार बन गया है कि कोई भी देश उनकी सुनने को तैयार नहीं है। न कश्मीर पे सुन रहा है, न मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको सुन रहा है। लेकिन जो पड़ोसी देश है, कौन? चाइना उनका मित्र है। वहाँ पे मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे जो उनको यातना गृहों में रख करके जो यातना दी जा रही है, वो दिखाई नहीं देता। बस यही दिखाई देता है कि यहाँ पे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। ये भी नहीं दिखाई देता है कि शाहीन बाग में जो है पिछले 73 दिनों से सड़क पे धरना दिया जा रहा है। ये किस देश में, किस कानून में, कहाँ लिखा है? कौन देश इसको बर्दाश्त कर लेगा? लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। उसका जिक्र नहीं। जो हिंसा हुई, हिंसा में हिंदू भी मारे गए हैं, मुस्लिम भी मारे गए हैं। आईबी का एक कर्मचारी मारा गया है, एक पुलिसकर्मी मारा गया है, डीसीपी घायल हुआ है, एसीपी घायल हुआ है। नहीं, उसकी चिंता किसी को नहीं। चिंता किसकी है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि अल्पसंख्यकवाद के नाम पे अटैक, भारत पर अटैक, सरकार पे अटैक। इमरान खान, बेहतर यही होगा कि आप अपने गिरोबान में झांकिए, पाकिस्तान को देखिए, वहाँ पे अमन चैन कायम कीजिए, उसकी आर्थिक व्यवस्था को अच्छी बनाइए ताकि वहाँ के लोगों को रोटी मिले। वहाँ पे जो जिस तरीके से रुपए का अवमूल्यन हुआ है और चीज़ें महंगी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसकी चिंता कीजिए। भारत 130 करोड़ का देश है, वो अपना निपट लेगा और पूरी दुनिया देख रही है, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन उन्हें समझाए कौन? बहरहाल अपने जो अंदरूनी मसले हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राजनीति में ऐसा किया जाता है, वही इमरान खान कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।